पीपल आउट देयर एंड वेलकम टू तिवारीज टाइम। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम द व्लॉग एंड आज की वीडियो में बेसिकली हम एक Q&A वीडियो रखने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे मेरे पास। तो ऐसे शॉर्ट बाय शॉर्ट बनाना और कुछ के क्वेश्चंस के आंसर्स थोड़े लंबे थे तो उसको 60 मिनट में कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था। सो आई थॉट ऑफ कंपाइलिंग एवरीथिंग इन अ सिंगल वीडियो। तो ये वीडियो उसके लिए है। तो कभी कभी व्लॉग से हट के कुछ देखते हैं। तो दिस इज़ द Q&A वीडियो फॉर ऑल दोस हू वांट टू कम टू वनस्थली। बहुत से क्वेश्चंस जो हैं मैंने ऑलरेडी आंसर किए हैं। अगर आपको वो देखने हो तो यू कैन चेक आउट माई शॉर्ट वीडियोज़ एंड तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का Q&A स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला Q&A मतलब जो क्वेश्चन था वो आया था खुशी से। सो सबसे पहले तो बहुत से लोगों को मैंने बहुत डिले कर दिया है रिप्लाई करने में, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। But see, I'm going to answer your queries in this video. So खुशी ने मेरे से बोला है कि मैं क्लास 11th के लिए वहाँ आना चाहती हूँ। ओके, सो यू आर आस्किंग फॉर द फ़ोन। तो शायद तुम्हें अक्षरा ने रिप्लाई भी किया था अबाउट द फ़ोन। तो अभी तक था कि फ़ोन्स अलाउड नहीं थे, बट रिसेंटली 11th क्लास ऑनवर्ड जो तुम्हारे मोबाइल फ़ोन रखना है वो अलाउड हो चुका है एंड वार्डन वगैरह से छुपा के रखने का भी कोई सीन नहीं है। तो तुम अपना फ़ोन रख सकती हो अपने पास इफ़ यू आर इन क्लास 11। जब से ऑनलाइन शिफ्ट हुआ है तब से ये सब चीज़ें अलाउड हो गई हैं रखना मोबाइल फ़ोन। और तुम बाहर जाके तो मार्केट जाके उसको यूज़ भी कर सकती हो। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज फ्रॉम शिवानी भारद्वाज। सो है शिवानी, सबसे पहले सिंस यू आस्क्स मी अबाउट द लेवल ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट कि वो हार्ड होगा या फिर मतलब ईजी होगा, तो सेम क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बाय समृद्धि पांडे ऑल्सो। शी वॉज ऑल्सो आस्किंग मी द लेवल ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बीटेक। तो बीटेक का जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसके लिए तुम्हें एक सैम्पल पेपर की बुकलेट मिली होगी। जब तुमने फॉर्म फिल किया होगा तो एक प्रॉस्पेक्टस तुम्हारे घर पर आया होगा, उसके साथ में एक तुम्हें बुकलेट मिली होगी। उस बुकलेट में तुम्हारा सैम्पल पेपर होगा, तो उससे तुम आइडिया लगा सकते हो कि कैसा होगा। और बाकी हाउ टू कवर होल सिलेबस, तो बेसिकली तुम अपने PCM पे ध्यान दो अगर तुम बीटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हो। और सिमिलरली समृद्धि ने ये भी बोला था व्हाट इज़ सेफर स्कोर और रैंक फॉर CS। तो देखो CS का वहाँ पे सीन क्या होता है बीटेक में कि वो तुम्हारी काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग के बेसिस पे दे ऑफर यू द और दे गिव यू द कोर्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो कोशिश करो कि तुम्हारा हाईएस्ट जो स्कोर रहता है या तुम कोशिश करो कि तुम ज़्यादा स्कोर कर पाओ। जितना ज़्यादा तुम स्कोर करोगी उतनी जल्दी तुम्हारी काउंसलिंग होगी, जितनी जल्दी तुम्हारी काउंसलिंग होगी उतनी मोर चांसेस हैं कि तुम्हें CS मिल जाएगी। तो अपना कोर्स थोड़ा अपर है उसको हाई करने की कोशिश करो। तो तुम अपना सिलेबस जितने अच्छे से प्रिपेयर कर सकती हो उसको प्रिपेयर करने की कोशिश करो। की पॉइंट्स याद रखो। और मेरे को ज़्यादा बीटेक का आइडिया नहीं है बिकॉज आई एम फ्रॉम BSc बायोटेक। तो जितना भी मैंने मतलब लाइक क्वेश्चन पेपर को देख के तुम जज कर सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली तुम अपना प्रिपरेशन कर सकती हो और ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। लेकिन अगर तुम्हें CS चाहिए तो तुम कोशिश कर सकती हो कि तुम हाईएस्ट से हाईएस्ट स्कोर करो क्योंकि इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन द काउंसलिंग। उसके अलावा भी सान्या ने एक क्वेश्चन बोला था, कैन आई वेयर कॉटन ब्लेंड मटेरियल और इज़ इट नेसेसरी टू वेयर ओनली प्योर कॉटन। तो कॉटन ब्लेंड में अगर तुम जैसे देखो खादी कंपलसरी बोलते हैं बट बहुत से स्टूडेंट्स कॉटन पहन के भी कॉलेज चले जाते हैं। आई एम स्पीकिंग कम्प्लीटली ट्रू। ओके, तो कॉलेज में कॉटन पहन के भी बच्चे जाते हैं। उसके अलावा अगर तुम चिकन वाले कपड़े सोच रहे हो, जो लखनऊ के फेमस जो चिकन वाली ड्रेसेस होती हैं या चिकन वाले कुर्ते जो होते हैं, उसमें तुम्हें प्रॉब्लम आ सकती है, उनको पहनना अवॉइड करना। बट लाइक कॉटन ब्लेंडेड क्लोथ्स वगैरह ये सब अलाउड है। इतना नहीं है कि प्योर कॉटन ही होना चाहिए। बट हाँ, ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाइक व्हेन यू आर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ फेस्टिवल, उस टाइम भी लोग डिफरेंट ड्रेसेस पहनते हैं इन आर ट्रेडिशनल वे। ट्रेडिशनल वियर्स आर प्रेफर्ड हियर। एंड उसके अलावा तुम्हारा जैसे वाइवा वगैरह हुआ, वाइवा के टाइम पर दे आस्क यू टू वियर खादी एंड ऑल। और इंडिपेंडेंस डे वगैरह हुआ, देन ऑल्सो दे आस्क यू टू वियर दैट टाइम दे आस्क यू टू वियर यूनिफॉर्म। बट इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग यूनिफॉर्म देन द क्लोथ दैट यू मस्ट बी वेयरिंग शुड बी खादी। और दे मोस्टली प्रेफर खादी, बट सम टाइम इन वेरी रेयर केसेस दे अलाउ फॉर कॉटन ऑल्सो इन some rare cases. So that depends on your luck. So yeah, cotton blended clothes are allowed for the normal days and you can wear those for the normal days in the college. उसके अलावा आई होप मैं सबके क्वेरी के आंसर दे पा रही हूँ जो तुम लोग पूछना चाह रहे हो। उसके अलावा एक क्वेश्चन में से कोमल सिंह ने पूछा था दैट दी BSc B.Ed के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में कुछ बताओ, 2023 में फॉर्म फिल किए हैं। ओके,
सो 2023 में फिल किए हो तो जो BSc B.Ed के लिए अगर तुम अप्लाई कर रहे हो एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, तो BSc B.Ed का जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो बहुत इजी आता है, जितना मैंने लोगों से रिव्यू लिया है। और बेसिकली उसमें BSc B.Ed का अगर अप्लाई करो तो BSc का पार्ट मतलब बेसिकली साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन कम आते हैं, जिसमें पार्ट 1 में थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग आ गया, लाइक वो ऐसे पूछ सकते हैं कि एक पर्सन नॉर्थ साइड में जा रहा है, उसके साउथ साइड से, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं साइंस से रिलेटेड। एंड मोस्टली क्वेश्चंस तुम्हारे B.Ed से रिलेटेड होते हैं, मतलब टीचिंग रिलेटेड। जैसे कि तुम्हारा हो सकता है कि अगर आप एक टीचर होती तो इस सिचुएशन, आपको एक सिचुएशन दे दी तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगी, ठीक है। तो उस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। बाकी तुम्हारे पास मे बी वो बुकलेट आई हो, जैसे B.Tech वालों के लिए मैंने बोला था, तो तुम उसमें एक बार ट्राई कर, मतलब उसमें सर्च करना कि किस टाइप के क्वेश्चन है। बट जितना मैंने रिव्यू लिया है तो BSc B.Ed के क्वेश्चन पेपर्स ईजी आते हैं। बट हाँ, तुम जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं, लाइक जितनी जल्दी अप्लाई करो तो उतना अच्छा है, लाइक डिले ना करो, ठीक है। और उसके बाद जब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर इट एंड आई होप अभी मैंने सारी क्वेरीज़ कवर कर ली हैं। अगर आप में से किसी और को और भी क्वेरीज़ हों तो नीचे कमेंट डाउन करना, और अगर किसी की अभी क्वेरी रह गई हो तो मैं कोशिश करूँगी कि उसको शॉर्ट वीडियोस में मैं इंक्लूड कर दूँ। एंड आई होप इस वीडियो में मैंने वो सबकी क्वेरी, जितने लोग बचे थे सबको इंक्लूड कर दिया। अगर मैं इंक्लूड नहीं कर पाई हूँ तो प्लीज़ मेरे को नीचे कमेंट कर देना कि दीदी आपने मेरी क्वेरी नहीं करी है, मतलब इसी वीडियो के नीचे लिख देना कि मेरी ये क्वेरी थी और आपने रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो थोड़ा वो मिक्स हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी। एंड हो सकता है मैं क्वेरी का आंसर करने में थोड़ा सा डिले हो जाऊँ, क्योंकि अभी हमारे भी सेमेस्टर्स चल रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। एंड आई ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ द क्वेरीज दैट आई गेट। एंड आई होप मैंने अभी जितने लोगों की क्वेरीज टेकअप करी है उनके आंसर्स मैंने अच्छे से दिए हो। एंड सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो एंड आई होप यू वुड हैव लाइक्ड इट. I hope you would have got the answers to your queries, and see you in the next video. Till then, bye bye.